चलिए आज बात करते हैं एक बड़ी ही दिलचस्प भू राजनीतिक पहेली की। भारत, ईरान और अमेरिका के बीच के इस कॉम्प्लेक्स रिश्ते की। मतलब ये एक ऐसी कहानी है ना, जिसमें दोस्ती भी है, दुश्मनी भी है, और इन सब के बीच में डिप्लोमेसी का एक कमाल का खेल भी चल रहा है। तो देखिए, मामला कुछ ऐसा है। एक तरफ है भारत और अमेरिका की पक्की दोस्ती, और दूसरी तरफ भारत और ईरान भी काफी अच्छे दोस्त हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि अमेरिका और ईरान ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना कि आखिर भारत ये कैसे कर रहा है? मतलब दो दुश्मन देशों के साथ एक ही समय पर दोस्ती कैसे निभा रहा है? तो इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हम अपने डिस्कशन को 5 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले तो इस कॉम्प्लेक्स ट्रायंगल को समझेंगे, फिर ये देखेंगे कि ये दोस्त आखिर दुश्मन बने कैसे। इसके बाद बात होगी कि भारत का इसमें क्या दांव पर लगा है और इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या है, मतलब राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर क्यों है। और आखिर में हम आगे की राह पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, ये कॉम्प्लेक्स ट्रायंगल। भारत जिस सिचुएशन में है ना, उसके लिए एक शब्द एकदम परफेक्ट बैठता है, जियोपॉलिटिकल टाइटरोप। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी देश की वो बहुत ही नाजुक फॉरेन पॉलिसी, जिसमें वो दो या उससे ज्यादा ऐसे देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने की कोशिश करता है जो आपस में दुश्मन है। सोचिए, ये बिल्कुल एक रस्सी पर चलने जैसा है। जरा सा भी बैलेंस बिगड़ा और आप गिरे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये नौबत आई कैसे, मतलब ऐसी सिचुएशन बनी ही क्यों? इसके लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में पीछे चलना होगा और ये समझना होगा कि कैसे दो पक्के दोस्त जानी दुश्मन बन गए। एक जमाना था 1970s तक, जब अमेरिका और ईरान के बीच बहुत गहरी दोस्ती हुआ करती थी, एक मजबूत गठबंधन था। लेकिन फिर आई इस्लामी क्रांति, और ये इस रिश्ते में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट साबित हुई जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। वो दोस्ती कट्टर दुश्मनी में बदल गई, और वो दुश्मनी आज तक चली आ रही है। और ये दुश्मनी आज भी जिंदा है, और इसके पीछे कई बड़ी वजह है। देखिए, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो अमेरिका के लिए हमेशा से एक सिरदर्द रहा है। फिर इजरायल के साथ ईरान का तनाव एक और बहुत बड़ा मसला है। और दूसरी तरफ ईरान भी अमेरिका पर इल्जाम लगाता है कि वो हथियारों का व्यापार करके रीजन में अस्थिरता फैला रहा है। तो इन्हीं सब वजहों से इन दोनों के बीच तनाव इतना ज्यादा गहरा है। ठीक है, तो ये तो हुई अमेरिका और ईरान की बात, पर इस पूरी कहानी में भारत कहाँ फिट होता है? चलिए अब समझते हैं कि इंडिया के लिए ये पूरा इक्वेशन इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। देखिए, भारत के लिए ईरान दो वजहों से बहुत बहुत जरूरी है। सबसे पहली और सीधी बात, सस्ता कच्चा तेल हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये बेहद अहम है। और दूसरी वजह है रास्ता। ईरान हमें सेंट्रल एशिया के देशों तक पहुंचने का एक बहुत ही जरूरी रास्ता देता है। और इस दूसरे पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। अगर भारत को सेंट्रल एशिया में अपना ट्रेड और इन्फ्लुएंस बढ़ाना है, तो ईरान ही वो एक अकेला जमीनी रास्ता है जो प्रैक्टिकल भी है और एक्सेसिबल भी। सच कहें तो इसके बिना सेंट्रल एशिया से जुड़ना भारत के लिए लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा। तो सोचिए, एक तरफ अमेरिका जैसा पावरफुल दोस्त और दूसरी तरफ ईरान जैसी स्ट्रेटेजिक जरूरत। ऐसी सिचुएशन में भारत की फॉरेन पॉलिसी का मूल मंत्र क्या है? इंडिया करता क्या है? तो सवाल वही है जो सबके मन में आता है कि आखिर भारत किसका साइड लेता है, अमेरिका का या ईरान का? और इसका जवाब इस एक लाइन में छिपा है। भारत की विदेश नीति किसी आइडियोलॉजी या किसी गुट के पीछे नहीं चलती। वो सीधे सीधे अपने नेशनल इंटरेस्ट, अपने राष्ट्रीय हितों और अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को सबसे ऊपर रखती है। तो पॉइंट ये है कि भारत किसी का पक्ष नहीं लेता, भारत सिर्फ और सिर्फ अपना पक्ष लेता है। तो चलिए अब आखिर में देखते हैं कि भविष्य में इंडिया के लिए आगे का रास्ता कैसा दिखता है। तो इन शॉर्ट, भारत की स्ट्रैटेजी क्या है? ये एक लगातार चलने वाला डिप्लोमैटिक बैलेंसिंग एक्ट है। बाहर से कितना भी प्रेशर क्यों ना आए, भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखकर ईरान के साथ मजबूत इकोनॉमिक और डिप्लोमैटिक रिश्ते बनाए रखने की पूरी कोशिश करता है। और हां, ये रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन जरूरी भी उतना ही है। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जिस तेजी से दुनिया की जियोपॉलिटिक्स बदल रही है, क्या भारत हमेशा इस नाजुक बैलेंस को बनाए रख पाएगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।